अब मैं 26 ग्रीन हाईवे बना रहा हूँ, और उसके बाद तो दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, और दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, चंडीगढ़ 2 घंटे में, और जयपुर 2 घंटे में, और मुंबई 12 घंटे में, और मुंबई से श्रीनगर 22 घंटे में, और पूरा वो श्रीनगर से अब जोजिला टनल से जेडमोर टनल दोनों पूरी, तो 4 टनल और मैं लद्दाख ले और रोहतांग पास के बीच में बना रहा हूँ, तो पूरा रिंग बन जाएगी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो रोड अच्छे बन जाएंगे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू वाटरवेज, सेकंड प्रायोरिटी टू रेलवे, एंड थर्ड प्रायोरिटी टू रोड, एंड फोर्थ प्रायोरिटी टू एविएशन। तो अब थोड़ा सा ये मुझे डर लगता है कि अच्छे रोड बना के मैं अच्छा कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, क्योंकि रेलवे का शेयर कम नहीं होना चाहिए, और ये देश के लिए भी आवश्यक है। अगर 3-4 साल में, तो ये 1 आध साल में ही मेरी कोशिश है कि अब पेट्रोल वाले जितने हैं वो सब स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, पेट्रोल इंजन विल बी द फ्लेक्स इंजन। और एक दूसरी बात, जो परसों 2 प्रेजेंटेशन हुए, एक सियाम के साथ ही मेरा कार्यक्रम था, तो ब्राजील के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर उसमें थे, और एक समय ब्राजील के एक्सपर्ट भी मेरे साथ थे। तो ब्राजील एयरफोर्स इथेनॉल यूज कर रहा है पूरा इसमें। मुझे जहां तक जानकारी, वो 50% एविएशन फ्यूल में इथेनॉल डाल रहे हैं। और अभी हमने जिनका सत्कार किया, देहरादून के हमारे इंस्टीट्यूट के क्या डॉक्टर अपने, रे, डॉक्टर रे, हाँ मैं, यस यस, ही इज हियर, आई एम गिविंग, हमने उनके सहयोग से स्पाइस जेट का फ्लाइट, नमस्कार, ये 50% बायोफ्यूल से यहाँ लाया था। तो अब इंडियन ऑयल और ये इंस्टीट्यूट ये चैलेंज करे कि एयरफोर्स में भी हमारे फ्यूल में अगर 50% इथेनॉल ऑलरेडी, तो उसके स्टैंडर्ड ब्राजील में तय हुए हैं, तो वो भी एक सोर्स बन जाएगा, और हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा एविएशन फ्यूल में भी। तो अभी नई नई बातें जो हो रही है, ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक और बैटरी केमिस्ट्री में आगे हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। उसके आधार पर हमारा मिशन का टारगेट है कि जिस दिन हिंदुस्तान का इंपोर्ट 0 होगा गैस एंड पेट्रोलियम में, तब तक इसको हमको आगे बढ़ाना है, और इससे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी 81% लिथियम आयन बैटरी हमने देश में बना ली है, और IITs, इसरो, DRDO ये एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन और सोडियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी पर लगभग अंतिम स्टेप पर है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। जो स्क्रैपिंग पॉलिसी हमने लाई है वो ईवी सेल को भी बूस्ट करेगा, चीप कंपोनेंट्स होंगे, और 25 to 30% कॉस्ट ऑफ रिडक्शन कम होगा। हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, अब हमारे यहाँ प्लास्टिक भी कुछ प्रमाण में बाहर आता है। तो ये जो पूरा मैंने सब, जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने 18 मीटर ड्राफ्ट कर दिया है। तो मैं अब ये कहने कि मैंने बीच में इन्वायरमेंट वालों को टायर इंपोर्ट बंदी करी, मैंने मत करो। हिंदुस्तान की प्रगति अगर कोई बात है तो दुनिया का जितना वेस्ट है उतना देश में आने दो। अब पुणे में 3 इथेनॉल के पंप खुले। कल वो मुझे महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त आए थे ढाकने जी, और मैं अभी पुणे में जाने वाला हूँ। मैंने पुणे में इसके बाद ऑटो रिक्शा जो होगा वो 100% बायो इथेनॉल पर ही चलेगा। अब इथेनॉल पंप को भी परमिशन दी है भारत सरकार ने, और वही तरुण कपूर जी के साथ मेरी बातचीत हो गई। अब पेट्रोल, इंडियन ऑयल और सब कंपनियों को भी वो ऑर्डर दे रहे कि भाई तुम इथेनॉल के पंप शुरू करो 100%। अब आने वाले समय में निश्चित रूप से इथेनॉल की खूब रिक्वायरमेंट है, उसमें कोई कमी नहीं। अभी 465 करोड़ लीटर इथेनॉल देश में मिलता है, तो 5% का ऐड हो रहा है। जब 20-22% तक जाने का है तो ये रिक्वायरमेंट आराम से 2500 करोड़ लीटर तो यही होगी। और मैं 6 महीने के अंदर फ्लेक्स इंजन मैंडेटरी कर रहा हूं, मेरे हाथ में है, और मैंने प्रेम से भी कहा, डंडा भी लगाऊंगा। तो मैंने उनको बता दिया कि ये, और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि विक्रम किर्लोस्कर, टोयोटा के चेयरमैन, मेरे पास परसों नागपुर आए थे, और उन्होंने मुझे कहा कि वी आर रेडी विथ यूरो 6 इमिशन नॉर्म्स ऑन फ्लेक्स इंजन, आइदर यू कैन यूज 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल। आप बोलो, हम लॉन्च करने के लिए तैयार।
तो ये 15-20% की बातें नहीं, 100% आएगी। तो ये 100% यूज होगा तो फिर काय के लिए कोटा निश्चित करो, जिसको आला डालने दो इथेनॉल। एक रशिया में टेक्नोलॉजी है जिनका प्रेजेंटेशन मुझे हुआ, जो इथेनॉल और पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू में जो डिफरेंस है, उन्होंने वो मशीन लाकर अभी इनको इस महीने में प्रेजेंट करने वाले, मैंने तरुण कपूर जी के पास वो प्रेजेंटेशन भेजा था कि वो इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के कैलोरिक वैल्यू के बराबर करके देंगे। उनकी वो कुछ टेक्नोलॉजी है, तो वो हो जाएगा तो इथेनॉल का और फायदा होगा। ये जो लॉस है माइलेज में वो नहीं हो पाएगा। और उसमें मैं लगातार जब रिव्यू करता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस 2 साल में सब इलेक्ट्रिक हो जाएगा। मैंने इलेक्ट्रिक कार वापरना शुरू किया नागपुर में, तो पहले वो मशीन उसने बिल्डिंग के मीटर को लगा दी, तो मुझे 7-8 महीने पैसे नहीं आए, फुकट में चली। बाद में पता चला कि वो जो चार्जिंग स्टेशन है वहां उसने वहां प्लग घुसाया करके, तो कोई पैसा नहीं उसका, और वो भी सोलर एनर्जी पे आएगा तो और कॉस्ट कम हो जाएगी। तो पहली बात तो ऐसी है कि 100% अब बसेस आ गई, पुणे में आ गई, मुंबई में आ गई। एक बेस की बस जो चलती है उसकी कॉस्ट पर किलोमीटर डीजल में मुंबई में 115 रुपए पर किलोमीटर है। और एक इथेनॉल की बस जब मैंने नागपुर में इथेनॉल 100% बस चालू की थी, उसकी कॉस्ट 78 रुपये आई थी। और अभी जो इलेक्ट्रिक बस आ रही है पुणे में और मुंबई में, उसकी कॉस्ट 40 से 50 रुपए पर किलोमीटर है। तो बस की कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है, पर कॉस्ट कम होने के कारण अब वो इकोनॉमिकली डीजल से भी फायदे में है। केवल अब स्कीम में अगर वो बड़े प्रमाण पे जाएगी तो कन्वर्ट हो जाएगी। पीछे मैं लगाऊं कि वो अब ऑस्ट्रेलिया, अपना सिंगापुर और मलेशिया में टेक्नोलॉजी आई कि उन्होंने जो ऊपर वाला बीम है वो प्रीकास्ट किया, उसमें स्टील फाइबर यूज किया। तो स्टील फाइबर यूज करने के कारण नाउ डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर ये 30 मीटर के बजाय 120 मीटर तक जा सकता है। यानी ये मेट्रो वगैरह की कॉस्ट जो है ये 40% कम हो सकती है, हमारे ब्रिज की कॉस्ट 40% कम हो सकती है। और वो जो बीम प्रीकास्ट हो रहा है उसमें जो वायर निकलती है टायर की, उसका वेस्ट निकाल कर स्टील फाइबर डाल देंगे, तो वो वैसे भी स्टील वाले बहुत रेट बढ़ा रहे हैं, तो ये टायर का स्टील निकलेगा दुनिया का वेस्ट, और वो डाल के उसमें डाल देंगे, तो वो दोनों भी काम हो जाएगा। स्टील की डिमांड भी इंडिया में कम हो जाएगी ताकि ये लोग जमीन पर आ जाए, स्टील और सीमेंट वाले, और कम से कम इसका यूज भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ग्रीन हाइड्रोजन में लो कॉस्ट इलेक्ट्रोलाइजर एंड पावरिंग इलेक्ट्रोलाइजर वाया रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एंड विंड, और पानी फुकट, क्योंकि ये 50 रुपए किलो की क्या कीमत होनी चाहिए, ये $3 $4 नहीं, $1 से भी कम, तब ग्रीन हाइड्रोजन हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और फिर स्टील और सीमेंट और इंडस्ट्री में ये जो कुकिंग कोल यूज होता है, इसके बजाय मैंने अभी मंत्री जी को कहा है, वैष्णव जी को, कि आप एक पॉलिसी बनाओ कि स्टील इंडस्ट्री, केमिकल, फर्टिलाइजर सब जो कोल यूज करते हैं, वो उसके लिए कोई स्पेशल लोन फैसिलिटी तैयार करके दो कि वो ग्रीन हाइड्रोजन एज ए फ्यूल उसमें यूज करें, तो एकदम पोल्यूशन भी कम होगा। और थर्मल कोल हमको इंपोर्ट करना पड़ता है।